बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। अपनी शोहरत की और अपनी मकबूलियत की बुलंदियों का दावा करने वाले इमरान खान इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है और वो क्या तब्दीली आ गई है जिसकी वजह से अब वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। और दूसरा भागने में तो माशाल्लाह वो स्पोर्ट्स मैन थे ना, उनके बकौल तो वो भागते बहुत हैं, तो वो शामिल तफ्तीश होने से भी भाग रहे हैं। जो अदालत ने उनको ऑर्डर दिया था उससे भी भाग रहे हैं। और वो किसके बाप का पैसा है वो जो हेलीकॉप्टर में उड़ाने में उड़ा दिया। तो वो नैब की जो रिपोर्ट थी ना उस पर पीएसी में डिस्कस हो रहा है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लें वो चीज़ें। तो जनाबे वाला इलेक्शन आने वाले हैं, जो वैसे तो पोस्टपोन हो गए हैं, आपको पता है ज़िमनी इलेक्शन जो होने थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुल्क में सैलाब आया हुआ है। अच्छा, उस पर अब दो बिल्कुल मुख्तलिफ राय आ रही हैं कि एक तो यह कि वाकई जहाँ पर सैलाब है वहाँ पर तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्शन हो रहा था वहाँ पर कोई सैलाब नहीं आया हुआ था, तो उसकी वजह से अब ये मामला आ रहा है। अच्छा, उस पर दोनों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इमरान खान साहब भी और दूसरी तरफ से हुकूमती पार्टी की तरफ से, मतलब स्पेशली जो है पीपल्स पार्टी के लोग वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने तो बयान दिया है कि 13 जमातें मिलकर भी इलेक्शन से भाग गई हैं और वो हमारी मकबूलियत से डर रहे हैं और खौफ खा रहे हैं और उन्हें पता है वो हार जाएंगे, हम सारे इलेक्शन जीत जाएंगे। ये तो उनके दावे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है कि उनके जो शकूर शाद साहब ने इस्तीफ़ा वापस लिया है वो उस हल्के से है 246 NA 246। उसके बारे में रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि वो थोड़ा सा वीक है पीटीआई के लिए। वैसे तो मेन कैंडिडेट इमरान खान साहब होंगे, लेकिन उनके कवरिंग कैंडिडेट जो है वो शकूर शाद साहब है जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि अगर तो इमरान खान साहब उस वक्त तक बच जाते हैं इलेक्शन तक, वो अभी हो जाएं या जब भी हों, 10-15 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद इलेक्शन तो होना है। अगर इमरान खान साहब डिसक्वालीफाइड नहीं होते तो फिर तो इमरान खान साहब ने लड़ना है, लेकिन इन एनी केस अगर इमरान खान साहब किसी वजह से डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर जो कवरिंग कैंडिडेट है वो शकूर शाद साहब आ जाएंगे। तो शकूर शाद साहब पहुँच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उन्होंने कहा कि मैंने तो इस्तीफ़ा ही नहीं दिया था, वो तो एक कंप्यूटराइज्ड था और हमारा फॉर्मेलिटी के लिए भेज दिया और ये कर दिया। और इस पर भी बड़ी एक साजिशी थ्योरियाँ भी आ गई और सारी बातें हुई, हम खुद भी उस पर बात कर रहे थे कि ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई है। लेकिन अब समझ ये आ रही है कि ये तो बिल्कुल गलत बयानी के साथ काम लिया उन्होंने। नबील गबोल साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने बताया है या उन्होंने कहा है कि शॉक्ड एट इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स डिसीजन टू नलिफाई शकूर शाद्स रेजिग्नेशन। और उसके साथ उन्होंने अटैच किया, उन्होंने क्या अटैच्ड आर कॉपीज़ ऑफ हिज हैंड रिटन रेजिग्नेशन एंड नॉमिनेशन पेपर्स फॉर द अपकमिंग NA 246 बाई इलेक्शंस। यानी शकूर शाद साहब का जो इस्तीफ़ा है वो उनका हैंड रिटन है। अच्छा, जबकि उन्होंने जो इब्तदाई उनकी स्टेटमेंट आई है वो ये है कि वो तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे था, लिखा लिखाया कंप्यूटराइज टाइप हुआ और हमसे ले लिया उन्होंने, ये सारा कुछ है। अब सूरत हाल ये सामने आ रही है कि उनका हैंड रिटन इस्तीफ़ा वहाँ पर मौजूद है और अगर वो नहीं इस्तीफ़ा उन्होंने दिया था और वो समझते हैं कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है तो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स क्यों जमा कराए हैं। तो इससे तो फिर इस मौक़िफ़ को तक़वियत मिल रही है कि ये इलेक्शन लड़ना चाहते थे लेकिन अपनी कमज़ोर पोजीशन को देखकर अब वो भागना चाह रहे हैं। और वैसे भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि पीटीआई जो है अपने लोगों के इस्तीफ़े वापस लेकर दोबारा आना चाह रहे हैं असम्बली में। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बयान आया हुआ है। वैसे अगेन शाह महमूद कुरैशी साहब को भी प्रॉब्लम है ना, उनकी साहबजादी लड़ रही हैं अली मूसा गिलानी के ख़िलाफ़ इलेक्शन उधर से अपना मुल्तान से, जिसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने एक ट्वीट तो ये किया था, उन्होंने कहा कि मेरे उम्मीदवार इंतज़ार कर रहे हैं और ये लाडला है, उन्होंने इमरान खान को लाडला डिक्लेयर किया। उनका ख्याल यह है कि ये जो इलेक्शन मुलतवी किया गया है वो इस लाडले के लिए यानी इमरान खान साहब के लिए किया गया है। अच्छा, दूसरा वो कह रहे हैं हमारे उम्मीदवार तो तैयार हैं वो लड़ने के लिए, कराची में भी और इधर मुल्तान में भी। लेकिन आज बल्कि नबील गबोल का जो था ट्वीट, उस पर भी उन्होंने उसको रीट्वीट किया और उन्होंने कहा जी आई के रनिंग अवे फ्रॉम बाई इलेक्शंस, और कप्तान जो हैं वो भाग गए हैं और डर गए हैं, कप्तान भाग गया, कप्तान डर गया, ये उन्होंने एक उसको रीट्वीट किया है। तो मसला ये है कि अजीब सूरत हाल है, क्या इमरान खान साहब वाकई डर गए हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है। वैसे तो जो वीडियो फुटेजेस आ रही हैं अब जलसे की, उनका तो जो कैमरा था जिस तरह से वो दिखा रहे हैं वो तो एक बड़ा सीन ऐसे दिखा रहे हैं ना कि बड़ा क्राउड वहाँ मौजूद है, लेकिन उस ग्राउंड की जो बैक साइड से वीडियो फुटेजेस आई हैं उसमें तो आधे से ज़्यादा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है।
तो लेकिन अच्छा, मुझे वैसे कोई शक नहीं, इमरान खान साहब नो डाउट एक पॉपुलर लीडर है, लेकिन उन्हें दो चीज़ों पे प्रॉब्लम आ रही है। एक तो यह कि उनके जो केसेस खुलते जा रहे हैं और जो वो बातें करते जा रहे हैं, इवन मज़हब के हवाले से भी और फ़ौज के हवाले से और बाकी सारी चीज़ों पे, उसमें मुमकिन है कि उनकी पॉपुलैरिटी कुछ कम हो जाए, ये बिल्कुल मुमकिन है। और दूसरी तरफ एक और भी मसला है कि अगर वो खुद नहीं लड़ते और उनके बाकी कैंडिडेट्स आते हैं मैदान में, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी किसी वजह से, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा डर है। मतलब केसेस चूँकि इस स्टेज पर पहुंच गए हैं, मैंने कल भी आपसे बात की थी कि उनकी पूरी एक प्रॉपर टीम है, लीगल एडवाइज़र्स हैं, बड़े बड़े वकला हैं, और उनके अपने साथी जो पॉलिटिशियंस हैं, समझदार लोग होते हैं ना पॉलिटिशियंस, उन्हें अंदाज़ा होता है क्या चीज़ हो रही है, तो उन सबको नज़र आ रहा है कि किस स्टेज पर उनके केसेस पहुंच गए हैं, तो वो किसी भी वक्त डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो उन्हें डर है कि अगर वो खुद नहीं होंगे तो उनके कैंडिडेट्स नहीं जीत सकेंगे, फिर उनकी टीम वाकई आउट हो जाएगी। वो जो कहते हैं ना, मुझे टेक्निकल बेसिस पे नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है, तो वो टेक्निकल बेसिस पे यही वजह है कि उन्हें नज़र आ रहा है कि वो बच नहीं सकेंगे, और उन्हें फिर जो शिकस्त होगी, बदनामी भी होगी, शिकस्त भी होगी, और जेल जाने का वैसे शोर तो वो बड़ा मचाते हैं कि मुझे अगर जेल भेजा गया तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। लेकिन भाई साहब, शामिल तफ्तीश नहीं होते। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो केस था उनके खिलाफ, जो 20 अगस्त की उनकी तकरीर है, जो उन्होंने बड़ा कमाल किया, तो तौहीन अदालत भी खैर उन पर चल रही है, वो तो जज साहब के हवाले से है, सिर्फ जज साहिबा के हवाले से। लेकिन यह कि उसमें अदालत के ऑर्डर्स थे कि वो शामिल तफ्तीश हों, और अदालत ने तो वैसे बड़े खुले ऑर्डर्स दिए हैं कि अगर वो उन ऑर्डर्स का मतलब यह है कि अगर वो शामिल तफ्तीश नहीं होंगे तो कानून अपना रास्ता बनाए, यानी उठा के ले जाए, उन्हें गिरफ़्तार कर लें। तो लेकिन आज वो फिर नहीं हुए। आज उनका वो था, नोटिस आया हुआ था कि अदालत उधर पुलिस थाने में पेश हों, GIT बनी है, उसके सामने आके बयान दें, लेकिन वो खान साहब महात्मा है ना, बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसलिए उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, वो अभी तक नहीं गए हैं। उस पर पुलिस ने फिर दोबारा उन्हें नोटिस भेज दिया। तो ये सारी चीज़ें तो अब चलती रहेंगी कि क्या वाकई। और अच्छा, जेल के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब ने भी बयान दे दिया। उन्होंने कहा ये जो कहता है मैं जेल जाने से ख़तरनाक हो जाऊँगा, उसे लग पता जाएगा जब वो जेल जाएगा तो। और उनका ख्याल, तो राना सनाउल्लाह साहब का ख्याल ये है कि इनकी गिरफ्तारी जून जुलाई में हो जानी चाहिए थी। अब तो जेल का मौसम गुजरता जा रहा है। आपको पता है राना सनाउल्लाह भी उनमें से हैं जिन्होंने काफ़ी ये मसाइब देखे हैं, मसाइल देखे हैं, जेलें और ये सारी चीज़ें सियासी बुनियादों पर भी, स्पेशली इमरान खान साहब के दौर में जो उन पे वो मंशियात का केस बनाया गया, सरासर झूठा केस, जिस पे अब खुद सारे वजीर मानते हैं कि वो झूठा केस था। अच्छा, आप देख लीजिएगा इमरान खान से जिस दिन कोई पूछेगा वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं है, मेरा क्या ताल्लुक इससे। साफ इतनी खूबसूरती से झूठ बोलते हैं कि पता भी नहीं चलने देते, पर वो केस भी है। तो लेकिन यह कि कोई भी इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए गलत तरीके से किसी को भी, वो चाहे इमरान खान साहब हों, चाहे वो अरसलान बेटा हो, कोई भी शख्स हो, मतलब पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, MQM हो, PTI हो, किसी भी लोग पार्टी के लोगों को झूठे केसेस बना के नहीं पकड़ना चाहिए। ना सिर्फ पॉलिटिकल लोग, नॉन पॉलिटिकल भी, किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो इमरान खान के बारे में बहरहाल राना सनाउल्लाह ने तो ये बयान दे दिया है। लेकिन एक और इमरान खान साहब का बड़ा वो मारूफ एक उनका नारा होता था कि उनकी पार्टी फिर सब लगाते थे कि तुम्हारे बाप का पैसा है। जब किसी जगहों पर, किसी भी जगह पर गैर कानूनी या गैर मुनासिब तरीके से पैसे ज़ाया होते थे सरकार के, तो उस पर ये मुहावरतन बोला जाता था। तो अब जो PSC में रिपोर्ट पेश हुई है नैब की कि KP गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर कहाँ इस्तेमाल हो रहा था, तो वहाँ एक फहरिस्त आई है, 1800 लोग उसको इस्तेमाल कर रहे थे। ज़ाहिर ये वो लोग हैं जो इंटाइटल्ड नहीं थे। वज़ीर आला इंटाइटल्ड हैं या उस हवाले से जो है वो तो उनकी तो ज़रूरत है, उनके लिए तो रखा गया, वो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो इंटाइटल्ड नहीं थे, वैसे तो उसमें इमरान खान साहब भी आई एम श्योर शामिल होंगे। मेरे पास जो खबर आई थी पहले, मेरा ख्याल उसमें इमरान खान साहब भी थे, लेकिन अब जो मेरे पास लिस्ट आई है उसमें उनका नाम अभी नहीं है। बट इमरान खान साहब को भी बड़ा शौक है, उन्होंने भी बड़ा उसकी सैरिंग की है ना KP के हेलीकॉप्टर की, आई एम श्योर वो भी आ जाएंगे उसमें। तो 1800 लोगों की लिस्ट आई है कि जो वो इस्तेमाल कर रहे थे, और उनमें फैसल जावेद साहब हैं जिन्होंने 10 मरतबा मुफ्त उसमें सैर की है। सैर ही करते थे ना, विज़िट कर रहे होते थे, याशी कर रहे थे। इमरान खान साहब की साहबका अहलिया रेहाम खान साहिबा, वो 2 मरतबा उन्होंने विज़िट किया है। अबरारुल हक साहब ने 2 मरतबा विज़िट किया है। अबरारुल हक साहब के बारे में मैं एक और छोटी सी बात और भी करूँगा। और उसके अलावा शहरियार आफरीदी साहब, हफीज़ुल्लाह साहब, अमीन असलम साहब, ये PTI के रहनुमा हैं, और फिर कुछ जर्नलिस्टों के नाम भी हैं, जिसमें फ़रिया अदरीस साहिबा हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हैं, और अरशद शरीफ साहब हैं, और भी बहुत से लोग हैं। मुमकिन है उनके पास कोई ऐसी तौजीह हो, कोई ऐसी वजाहत हो कि कोई ऐसा सरकारी इवेंट था जिसके लिए इनको कैरी किया गया, पहुँचाया गया। बहरहाल ये सारी चीज़ों का तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्या है। 1800 लोगों की लिस्ट है
जो पीएसी के पास आई है। तो पीएसी ने तो साथ एक और भी ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने कहा पंजाब का भी हेलीकॉप्टर बहुत इस्तेमाल हो रहा है। पहले बुज़दार साहब और अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर में, उस टाइम पर जब वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होना चाहिए सैलाब के मुतासरीन के लिए, तो सैलाब के मुतासरीन को किसने पूछना है? तो वो इमरान खान साहब को जलसों में आने जाने के लिए सहूलत दी जा रही होती है, पिक एंड ड्रॉप। अब क्या उसका जवाब देंगे, कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सवाल वो सवाल अपनी जगह रहेगा कि ये किसके बाप का पैसा है। मतलब जो हुकूमती ख़जाना है, इमरान खान साहब फिर मैं बार बार वो ख़ुद ही उसको टच देते हैं, चूँकि इस्लामी टच उन्हें बहुत शौक़ है। वो देते थे कि हज़रत उमर फ़ारूक का जिक्र करते हैं कि उनका कुर्ता लंबा था, उनका कद लंबा था, तो कुर्ता देख के उनसे सवाल किया गया और उन्होंने वजाहत दी। तो इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत कब वजाहत देगी? ये केपी में तो 9 साल से ज़्यादा हो गया उनकी हुकूमत को आए हुए। वो जो तब्दीली आनी थी, वो जो इंसाफ होना था, वो जो ईमानदारी होनी थी, वो जो अवामी पैसों का ख्याल रखना था, वो सब चीज़ें कौन जवाब देगा? इमरान खान साहब, आपने और आपकी पार्टी ने ही जवाब देना है। और इब्रारुल हक साहब का जिक्र आया था तो मुझे ख्याल आ गया, उन्होंने जो बयान दिया था, उन्हें चूँकि तब्दील किया गया, रेड क्रिसेंट के वो हलाल अहमर के बॉस बने हुए थे, चेयरमैन थे, तो वहाँ से जब उन्हें हटाया गया है तो उन्होंने कहा 6 अरब रुपये जिसने जमा किया आपने उसको हटा दिया। तो हलाल अहमद ने वजाहत कर दी कि भाईजान पैसे तो कोई नहीं आए। वही इमरान खान साहब वाला हाल, 5 अरब उन्होंने जमा कर लिए, खुद ऐलान किया, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, फिर 2 दिन बाद कर दिया कि नहीं 2.3 अरब आए हैं, और फिर उसके बाद 2 दिन बाद कर दिया नहीं जी अभी 1 अरब आया, पता नहीं वो आया भी है या नहीं आया, हम दुआ गो हैं उनके पास आए। रेड क्रिसेंट का भी अब वो कह रहे हैं इब्रारुल हक साहब कि नहीं वो थोड़े से पैसे आए हैं, बाकी आ रहे हैं, आ जाएंगे। तो शायद उन्हें भी कोई ख्वाब आते हैं, उनके पास भी कोई मौक़िल हों, आ जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जो सैलाब ज़दगान के लिए पैसे आने हैं वो उनके मुस्तहिक लोगों तक पहुंच जाए। वो चाहे इमरान खान साहब के पास जमा हो, रेड क्रॉस के पास जमा हो, हुकूमत पाकिस्तान के पास हो, पंजाब हुकूमत के पास हो, जहाँ भी हो, वो जो मुस्तहिक लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक पहुँचे ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सी आसानी पैदा हो। और इमरान खान साहब जवाब तो देना पड़ेगा। शुक्रिया।